हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज शर्मा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नो जानलूची में। आपने मेरे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे काउंट पे, सम पे। आज मैं आपको बताने वाला हूं एवरेज पे। तो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एवरेज के फॉर्मूले। तो सबसे पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे होंगे नीचे एक लाइन दिख रही होगी, सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रही होगी, उस पर जल्दी से आप जो है ना क्लिक करिए, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो है वो देखने को मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे आज हम देखते हैं एवरेज। लेट्स बिगिन। मेरे यहाँ पर एक डेटा है, जहाँ पर मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एवरेज आप कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास एक लिस्ट है यहाँ पर एवरेज की। एवरेज है, फिर एवरेज ए है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ एस है और एवरेज वेटेड है। तो एवरेज क्यों यूज़ करते हैं? एवरेज हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमको किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना होता होगा। आपने स्कूल में पढ़ा भी होगा कि अगर किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं तो हम उसका सम कर देते हैं टोटल, और उनकी काउंट करके उससे हम डिवाइड कर देते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई 3 वैल्यू है, जैसे 1 2 3, तो मैं उन तीनों को प्लस कर दूंगा। मतलब 3 + 2 + 1 मतलब 6 डिवाइडेड बाय 3। एवरेज कितना आ जाएगा आपका? 2। वैसे ही हम आज बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पर कि आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। तो एवरेज के लिए आप यहाँ पर इक्वल लगाइए, लिखिए AVE। आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूले आ गए हैं। तो मैं एवरेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ये एवरेज पे क्लिक किया और मुझे इन सभी का नंबर का एवरेज चाहिए। मतलब मुझे ये नंबर जो दिए हुए हैं डी कॉलम में, उसका मुझे पूरा एवरेज चाहिए। तो मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दिया। तो देखिए यहाँ पर 74 पूरे नंबर्स का एवरेज आ गया है। आप अगर देखेंगे इन सबको सिलेक्ट करके, और अगर आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा 74 एवरेज बता रहा है, मिनिमम 42 92 ये सब दिखा। तो यहाँ पर आप देखिए एवरेज दिखा रहा है वो 74। तो हमारा एवरेज का फॉर्मूला सही है। अब वहीं पे आप कई बार यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स की कंडीशन भी। आपने कहीं पे नंबर लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास लिख देता हूँ वैसे ही वापस से, सॉरी। चलिए ये क्लास जो लिखा है इसी में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है 10th 9th 12th, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रू, इट मीन्स, ठीक है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉल्स। अब देखिएगा मैं फॉर्मूला लगाता हूँ एवरेज ए का। एवरेज ए वो फॉर्मूला यूज़ करता है जहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है या न्यूमेरिकल एवरेज निकालना है एक डेटा सेट से, बट आपके पास वहाँ पर टेक्स्ट भी है, राइट। ट्रू और फॉल्स की कंडीशन भी है। तो वो कैसे काम करेगा वो देखिए। यहाँ पर मैं गया, ये मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया। इसका मुझे एवरेज कितना दे दिया उसने? 8.6, विच मीन्स ट्रू इज इक्वल टू 1 एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो मैं यही चीज़ यहाँ पर आपको एक अलग से करके बता देता हूँ कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ठीक है। इसको कर देता हूँ 1, इसको कर देता हूँ 0, और इसी का मैं एवरेज निकाल लेता हूँ, ठीक है। इन सभी का एवरेज देखिए कितना आया? 8.6। वहीं पे अगर मैं इसको भी ट्रू कर दूंगा, इसको भी मैं ट्रू कर देता हूँ, तो देखिए आपका 8.7, विच मीन्स ये जो आपका ट्रू है, ये ट्रू आपका 1 मंथ काउंट होता है, और वहीं पे फॉल्स जो है वो 0 काउंट होता है। तो जहाँ पर आपके पास कहीं पे टेक्स्ट भी है उस कॉलम में और आप उसका भी एवरेज लेना चाहते हैं, तो आप एवरेज ए का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। वहीं आज हम नया एक और फॉर्मूला देखते हैं एवरेज इफ का, जो कि बहुत यूज़ होता है। मैं ये रफ कर देता हूँ यहीं पे। एवरेज इफ आप देखिएगा, तो एवरेज इफ क्यों यूज़ करते हैं? जहाँ पर हमारे पास सिंगल कंडीशन होती है, राइट। जैसे आपने सम में यूज़ किया था सम इफ, काउंट में यूज़ किया था काउंट इफ, तो ऐसे ही यहाँ पर होता है एवरेज इफ, मतलब सिंगल कंडीशन में हम एवरेज निकालना, राइट। तो मुझे मेरे पास कंडीशन है कि फिजिक्स का मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेज चाहिए, कि एवरेज कितना आया फिजिक्स का, ठीक है। तो मैं एवरेज इफ लगाऊंगा, ठीक है। एवरेज इफ लगाया, सॉरी एवरेज इफ यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मुझे क्या बोल रहा है? क्राइटेरिया रेंज। तो आपका क्राइटेरिया क्या है? सब्जेक्ट। तो मैं सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे। उसके बाद मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पर वो बोल रहा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया मेरा क्या है? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने कल डेटा वैल्यूएशन लगाया था,
उसी में से मैंने फिजिक्स को सिलेक्ट किया है, देन कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद ये बोल रहा है एवरेज रेंज, तो मुझे एवरेज रेंज किसकी चाहिए, नंबर्स की। मैंने नंबर सिलेक्ट किया और एंटर किया, तो देखिए यहाँ पर उसका कितना आ गया 64। ये है फिजिक्स का एवरेज। वहीं पे मैं अगर यहाँ पर चेंज करके देखता हूँ बायो का कितना बता रहा है ये 73.33। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बायो सिलेक्ट कर लीजिए, तीनों बायो, और यहाँ पर इसका सम देख लीजिए कितना दे रहा है 73.33, मतलब हमारे ये फॉर्मूला सही है। वहीं पे मैं इसमें आर्ट का देख लेता हूँ, आर्ट में सिर्फ सिंगल है तो कितना दिए 83। वहीं पे मैं मैथ्स का देखना चाहूँगा तो यहीं पे मैं मैथ्स भी देख सकता हूँ, तो कितना दे दिया 81.667। ठीक है दोस्तों, इसी को यहाँ पर मैं एक ट्रिक बता देता हूँ। इसको अगर आपको 2 डेसिमल में लेके आना है तो आप यहाँ पर ये बटन देख रहे हैं डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, इसको आप ले जाके 2 कर सकते हैं, तो 81.67 उसका एवरेज आ गया। अब वहीं पर अगर आपको मल्टीपल कंडीशन है कि आपको ये भी चाहिए कि मुझे 9th में या 11th की फिजिक्स में या 12th की फिजिक्स में कितना एवरेज आया है, राइट। अभी तो ये पूरा मान लीजिए पूरे सब्जेक्ट का आ गया कि फिजिक्स का कितना है, मैथ्स का कितना है। अब आपको ये भी चाहिए कि 12th के फिजिक्स का कितना है या 11th की क्लास में जो फिजिक्स का है उसका कितना है, तो हम यहाँ पर एवरेज एफ एस लगाते हैं, एवरेज एफ एस लगाएंगे हम यहाँ पर। अब इसमें सबसे पहले चीज़ होती है कि इसमें हमको सबसे पहले ही रेंज हम डिफाइन कर देते हैं जिसकी हमको एवरेज निकालना होता। आपने सम में भी देखा था, सम एफ एस में, कि जब आपको मल्टीपल कंडीशंस होती है तो हम सबसे पहले ही सम रेंज दे देते हैं। वैसे ही काउंट में भी होता है और वैसे ही एवरेज में भी होता है। तो अब एवरेज में सबसे पहले हम रेंज दे देते हैं, तो हमारी रेंज क्या है, नंबर, ये नंबर दे दिया मैंने एवरेज रेंज। अब आप दे दीजिए उसको क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा पहला मैथ्स, मैथ्स का मेरा यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, क्लास, मैंने यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर ली, और जो रेंज की क्राइटेरियन है वो मेरा ये है, सॉरी ये वाला, और मैं इसको एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि 10th में जो मैथ सब्जेक्ट है उसका एवरेज आया है 85। ठीक है, मतलब 10th में मैथ्स में एवरेज कितना है 85, क्यों, क्योंकि 10th का एक ही बंदा है मैथ्स का। वहीं पे मैं अगर इसको भी 10th कर देता हूँ तो देखिए कितना आ जाएगा 85, क्यों, क्योंकि ये दोनों में 85 डाला हुआ है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 86, तो 85.5 आ गया। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर 10th मैथ्स की जगह फिजिक्स कर देता हूँ तो आपका कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिजिक्स में 10th में कोई है ही नहीं। और यहीं पे मैं 12th कर देता हूँ, देखिए 42 आ गया। 12th में एक बंदा है जिसका आपका वैल्यू कितनी आ गई 42, राइट। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। वहीं पे अब आप एक नया फॉर्मूला देखेंगे जो है एवरेज वेटेड। आपने सुना होगा कि मुझे वेटेड एवरेज निकाल के दो आप, राइट। तो अब आपको वेटेड एवरेज निकालना है तो आप ये से निकाल सकते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पर मैथ्स का आपको पता है कि नंबर है, राइट। तो मैथ्स में मेरे पास मैं मान लेता हूँ 50% मेरा वेटेड एवरेज है, 50% वेटेड एवरेज है। फिजिक्स का मैं मान लेता हूँ 30%, तो तीनों में। बायो का मैं ले लेता हूँ 40%, और मैथ्स का कितना था 50%। आर्ट का कितना मान लेता हूँ मैं 20% मान लेते हैं, ठीक है। अब इनका मुझे एवरेज चाहिए तो हम एवरेज निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज, ये गए वेटेड एवरेज पे। उसमें सबसे पहले अब ये क्या बोल रहा है वैल्यूज़, तो आपको वैल्यूज़ देनी है। तो वैल्यूज़ क्या होती है नंबर, उसमें से आप वेटेड क्या है आपने किस चीज़ का कितना परसेंट आपको निकालना है, तो मुझे ये पूरा निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना दे दिया उसने 74.92, मतलब 85 का 50% कितना होता है, 85 का 50% कितना हो गया 42%। सेम चीज़ मैं यहाँ पर कर देता हूँ। और अगर आप इन सभी का सम देखेंगे, यहाँ पर इन सभी का, सॉरी इन सभी का अगर आप सम देखते हैं यहाँ पर मैं लगा देता हूँ सम, कितना दे दिया इसने 284.7। बट इन सभी का अगर आप एवरेज देखेंगे वेटेड एवरेज तो कितना आएगा 74.92। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो सही
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये वेटेड एवरेज आया सभी का। मतलब 85 में से उसने कितना जोड़ा? 42%। 85 में से कितना जोड़ा? 42%। यहाँ पर 42 में से कितना जोड़ा उसने? 12%। 12.6 यहाँ पर 18। इस टाइप से पूरा जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 74.92। राइट दोस्तों। तो यहाँ पर आपने आज देखा एवरेज, एवरेज ए, एवरेज इफ और एवरेज इफ एस एंड एवरेज वेटेड या वेटेड एवरेज। तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या डाउट आ रहा है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप नीचे देख रहे होंगे लाल बटन आपको दिख रही होगी, उस पर आप जो भी फेंक के मारना चाहें आप उसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर इतना करिए कि आपको और आपके जो दोस्त हैं उनको सबको एवरेज जो है फॉर्मूला सीख जाएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।